नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आत्मदर्शन की इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 39 से 47 तक के महत्वपूर्ण क्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। यह वो क्षण हैं जहां अर्जुन का अंतर्द्वंद्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब युद्ध के मैदान में एक योद्धा जो धर्म का रक्षक है, अपने ही स्वजनों को देखकर व्याकुल हो उठता है। कुल का नाश, परंपराओं का पतन और समाज में धर्म के स्थान पर अधर्म का उदय, इन सब की कल्पना अर्जुन के मन को विचलित कर देती है। इन श्लोकों में केवल युद्ध की बात नहीं है, ये बात है उस मानवता की, उस करुणा की और उस धर्म की भावना की जो किसी भी निर्णय को लेने से पहले आत्मा को झकझोर देती है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व कितना गहरा था, कैसे समाज की संरचना पर उसके चिंतन का प्रभाव पड़ता है और ये सब हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। तो आइए शांत मन और खुले हृदय से इस गूढ़ संवाद में प्रवेश करें, अर्जुन की आवाज में अपने ही सवालों की झलक पाएं। आत्मदर्शन में आपका स्वागत है। श्लोक 39। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापागस्मान् निवर्तितुम् कुलक्ष्य कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। इसका अर्थ है, हम साफ साफ देख रहे हैं कि परिवारों का नाश करना एक महापाप है और इससे समाज में बड़ा दोष, अधर्म उत्पन्न होगा, तो फिर हम इससे पीछे हटने की बात क्यों नहीं सोचते। हमें तो इस पाप से बचने का रास्ता अपनाना चाहिए। युद्ध का समय है, धर्म के मार्ग पर चलने की चुनौती है, पर जब अपनों के विरुद्ध तलवार उठे तो क्या वह भी धर्म है। अर्जुन युद्ध से पहले मानवता और धर्म के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि अगर वे अपने ही रिश्तेदारों को मारेंगे और वंशों का नाश करेंगे तो समाज में नैतिकता और परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए वे यह सवाल कर रहे हैं कि हम जो ये सब जान रहे हैं, फिर भी इस रास्ते पर क्यों बढ़ रहे हैं। यह केवल युद्ध का विरोध नहीं है, यह करुणा और विवेक से जन्मा निर्णय विरोध है। श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नास्ते कुलम कृत्स्नमधर्मो अभिभवत्येत्। इसका अर्थ है, जब परिवार, कुल नष्ट होते हैं तो उन परिवारों की सनातन परंपराएं और नैतिक मूल्य भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म, सदाचार खत्म हो जाता है तो पूरा वंश अधर्म, अनैतिकता के प्रभाव में आ जाता है। इस श्लोक में अर्जुन यह स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्ध से केवल शारीरिक विनाश नहीं होगा, धर्म, परंपरा और संस्कृति की जड़ें भी हिल जाएंगी। जब कुल के रक्षक ही समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ियों को संस्कार देने वाला कोई नहीं बचता। नतीजा यह होता है कि समाज में अधर्म, अन्याय और अशांति फैलने लगती है। यह अर्जुन का वो भाव है जहां वे केवल युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि उसके दूरगामी सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव को भी देख रहे हैं। तो अब सही। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। इसका अर्थ है, समाज में अधर्म बढ़ता है तो परिवार की स्त्रियां जो संस्कारों की धारक होती हैं भी प्रभावित हो जाती हैं, और जब स्त्रियों की मर्यादा और सुरक्षा नष्ट हो जाती है तो समाज में वर्ण संकरह, संस्कारहीन या मिश्रित सामाजिक व्यवस्था की तरह उत्पन्न हो जाती है, जो सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देती है। इस श्लोक में अर्जुन इस बात को उजागर कर रहे हैं कि कुलों के नाश के बाद सबसे पहले स्त्रियां प्रभावित होती हैं, क्योंकि वे समाज की संस्कृति, परंपरा और भावनात्मक संतुलन की रक्षक होती हैं। जब उनकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा टूटती है तो संतान, परिवार और पूरे समाज में संस्कारों की अशुद्धता और अस्थिरता जन्म लेने लगती है। ये चिंता केवल स्त्रियों की दशा की नहीं है, बल्कि समाज की नींव के हिल जाने की एक गूंज है। श्लोक 42। संकरो नरकायव कुलगणनाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडो दक्क क्रियाः। इसका अर्थ है, जब समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो वो केवल सामाजिक अनुशासन को नहीं बिगाड़ता, बल्कि उस कुल और उसके पूर्वजों के लिए भी नरक का कारण बनता है, क्योंकि ऐसे कुलों में पितरों के लिए किया जाने वाला पिंडदान और जलदान जैसे कर्म बंद हो जाते हैं, जिससे उनका उद्धार रुक जाता है। इस श्लोक में अर्जुन केवल वर्तमान की नहीं,
अतीत और भविष्य दोनों की पीड़ा को देख रहे हैं। अगर आज युद्ध के कारण कुल समाप्त होते हैं, तो उन कुलों के जो पूर्वज हैं, जिन्होंने पिंड और श्रद्धा की आशा में जीवन जिया, वे भी तृप्त नहीं हो पाएंगे और उनका आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। ये श्लोक दर्शाता है कि धर्म केवल जीवितों की बात नहीं करता, बल्कि मृत पूर्वजों की गरिमा और मोक्ष से भी गहराई से जुड़ा है। श्लोक 43। दोसैरिताइह कुलग्नानाम वर्णा संकर कारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इसका अर्थ है, जो लोग कुल का नाश करते हैं और समाज में वर्ण संकर फैलाते हैं, उनके कारण जातियों और कुलों के शाश्वत धर्म और परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के सांस्कृतिक और सामाजिक परिणामों को लेकर चिंतित हैं। जब समाज में धर्म, वंश और परंपराओं की नींव टूटने लगती है, तब केवल व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। यहाँ वो बता रहे हैं कि युद्ध और कुलघात से सिर्फ व्यक्ति या परिवार का नुकसान नहीं होता, बल्कि उससे समाज के सदियों से चले आ रहे सिद्धांत, दायित्व और जीवन शैली भी समाप्त हो जाते हैं। यानी यह श्लोक सिर्फ युद्ध विरोध नहीं है, बल्कि धर्म संरचना को बचाए रखने का एक विनम्र आह्वान है। श्लोक 44। उत्सन्न कुलधर्मनाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वसो भवतीत्यनुसुशरुम। यह श्लोक भगवत गीता अध्याय 1 का एक और गंभीर और चिंतनपूर्ण श्लोक है, जिसमें अर्जुन अपने निर्णय की धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गहराइयों को सामने ला रहे हैं। इसका अर्थ है, हे श्री कृष्ण, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, हमने श्रवण परंपरा से सुना है कि उनका निवास नरक में होता है और वह भी अनिश्चित काल तक। यह श्लोक अर्जुन की विरासत और उत्तरदायित्व को लेकर गहरी संवेदनशीलता दिखाता है। यहाँ वह कह रहे हैं, मैंने अपने पूर्वजों और शास्त्रों से सुना है कि यदि परिवार के धर्म और परंपराएं नष्ट हो जाएं, तो उनके वंशज ही नहीं, उनके पितृगण और आत्मिक उत्तरदायित्व भी संकट में आ जाते हैं। अनियत नरकवास का अर्थ यहाँ केवल दैहिक नरक नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक पतन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों के टूटने से जन्म लेता है। यह अर्जुन का आत्मबोध है कि युद्ध न केवल शरीरों को नष्ट करेगा, बल्कि उससे वह धार्मिक विरासत भी जल जाएगी जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। श्लोक 45। आहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वायम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम मुद्यता। इसका अर्थ है, हाय, कितना बड़ा पाप करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। केवल राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने को तैयार हो बैठे हैं। यह श्लोक अर्जुन के अंतःकरण की पुकार है। यह वह क्षण है जब वह एक क्षत्रिय योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मानव बनकर अपने भीतर झांकता है और अपने ही कर्मों से व्यथित होता है। क्या मैं इतना लोभी हो गया हूं कि राज्य और भोग की चाह में अपने ही गुरु, भाई, चाचा और मित्रों का रक्त बहाने को तैयार हूं? यह केवल युद्ध विरोध नहीं है, यह आत्मा की चीख है। अर्जुन यहाँ राजनीति नहीं, मनुष्यता की बात कर रहे हैं। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पानीय जुआ धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षमितराम भवेत। यह श्लोक भगवत गीता अध्याय 1 का अंतिम श्लोक 47 से पहले है, जहां अर्जुन की भावनाएं पूर्ण रूप से मानवीय संवेदना में ढल जाती हैं। इसका अर्थ है, यदि कौरव जो हथियारों से सुसज्जित हैं, मुझे जो निःशस्त्र और प्रतिरोध न करने वाला हूं, युद्ध भूमि में मार भी डालें, तो वह भी मेरे लिए अधिक शांतिपूर्ण और कल्याणकारी होगा। ये अर्जुन की अंतिम निष्क्रियता की अभिव्यक्ति है, जहां वह मानसिक रूप से युद्ध की संभावना को ही पूरी तरह त्याग चुके हैं। अब अर्जुन पूर्ण रूप से युद्ध से हटने को तैयार हैं। वे मानते हैं कि मर जाना बेहतर है, लेकिन अपने ही स्वजनों को मारना नहीं। वह कह रहे हैं कि यदि बिना लड़े, शस्त्र त्याग कर भी उन्हें मृत्यु मिल जाए, तो भी वह उस पाप से बेहतर होगी जो वो अपनों को मारकर करेंगे। यहाँ अर्जुन आत्मा की दया, करुणा, अपराध बोध और मानसिक थकावट को प्रकट करते हैं। वह अब युद्ध भूमि में एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा बन गए हैं, जो हिंसा के बजाय
संवेदनशीलता और चेतना के स्तर पर संघर्ष कर रही है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हिंसा का विकल्प हमेशा अहिंसा ही नहीं होता, लेकिन निर्णय विवेक और संवेदना से होना चाहिए। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। यह श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। यह श्लोक अर्जुन की भीतर तक हिलती हुई मनस्थिति को दर्शाता है, जब उनका अंतर्द्वंद्व चरम पर पहुंच चुका होता है। इसका अर्थ है, संजय बोले। ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए। उन्होंने अपने धनुष बाण एक ओर रख दिए और उनका मन गहरे शोक से भर गया था। यह दृश्य अर्जुन के आत्मबल और कर्तव्य बोध के टकराव का चरम क्षण है। सबका यहां अर्जुन एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा मनुष्य बन जाते हैं जो करुणा, मोह और अपनों के प्रति प्रेम से हार मान चुका है। यह श्लोक मानवता के उस कोने को छूता है जहां वीरता और संवेदना आमने सामने खड़े होते हैं। अर्जुन की आंखों में नमी, शरीर थोड़ा कांपता हुआ वे धीरे धीरे धनुष नीचे रखते हैं। फिर रथ की सीट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। धनुष और बाण छोड़ना एक प्रतीक है कि अर्जुन अब बाहरी युद्ध नहीं, अपने भीतर के युद्ध में उलझ चुके हैं। तो साथियों, आज हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के 39 से लेकर 47 तक के श्लोकों के माध्यम से अर्जुन के अंतर्द्वंद, करुणा और धर्म की गहराइयों को आत्मा से महसूस किया। ये केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं था, ये एक योद्धा के भीतर उठते मानवीय द्वंद्व और समाज की नींव को बचाने की चिंताओं की पुकार थी। धनुष छोड़कर रथ पर बैठा अर्जुन हमें ये सिखा गया कि हर युद्ध शस्त्र से नहीं, आत्मा से लड़ा जाता है। अध्याय 1 की यह यात्रा आज यहीं पूर्ण होती है, लेकिन कथा अब शुरू होती है, क्योंकि अगले अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मौन को तोड़ते हैं। अध्याय 2 की अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे श्लोक 1 से 3 तक की गूढ़ शिक्षा में, जहां ज्ञान, कर्तव्य और आत्मा के रहस्य खुलने लगते हैं। तो जुड़े रहिए आत्मदर्शन के साथ, जहां हर श्लोक सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की अनुभूति बन जाता है। धन्यवाद। शुभ चिंतन और आत्म प्रकाश की कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री